हमने क्वेश्चन पढ़ा था x की पावर m और n हो तो x m इंटू n हम करते हैं। यही कंसेप्ट यहाँ लगेगा। बेस क्या है हमारा 3 की पावर 2, उसकी होल पावर में कितना है 3, तो हो गया 3 की पावर 6 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम 2 की पावर 3, ठीक है। अब इसके ऊपर भी पावर है यानी इंटू 2, तो 2 की पावर 6। वही फार्मूला लगेगा इसमें, x की पावर m और n, x m इंटू n, 5 की पावर 2 इंटू 2, 5 की पावर 4 आपका आंसर आ गया। -2 की पावर 4 इंटू 2, -2 की पावर 4 टू ज़ा 8। इसमें हमने -1 कॉमन ले लेंगे, 2 इसकी भी पावर 8 हो गई, 2 की पावर भी 8, माइनस माइनस प्लस इंटू 2 की पावर 8, 1 इंटू 2 की पावर 8 का वैल्यू होता है 256, 1 अपॉन इसकी पावर भी 2, उसकी पावर भी 2, उसके बाद में पावर 4, 1 2 की पावर हो गई 4 की पावर 4, 1 अपॉन 4 की पावर 4, 1 की पावर 4, ये वैल्यू हो गई 1 और इसकी पावर हुई 256। -1 अपॉन 3 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसके ऊपर होल स्क्वायर। ये हो गया माइनस माइनस प्लस का, कि माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाता है, तो ये स्क्वायर है इसलिए संख्या ये माइनस की प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। स्क्वायर 1 की पावर 81 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन को अगर मान लो यहाँ पर आपके नेगेटिव इंटीजर्स होता तो -1 की पावर 3 की पावर 3 की होल पावर 2। अब देखिएगा, अभी बताया आपको -1 इंटू -1 इंटू -1, ये तो हो गया प्लस का 1 इंटू -1, तो ये हो गया माइनस का 1। एक चीज़ ध्यान रखें, जब कभी भी पावर आपकी माइनस में हो तो आंसर आपका माइनस में आएगा। 1 ये हो गया 3 की पावर 1 की पावर 3 और 3 की पावर 3 की पावर स्क्वायर, -127, 3 का क्यूब 27 का स्क्वायर। अब देखिएगा, अगर अंदर माइनस का साइन है और पावर आपकी इवन है तो पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा, अगर पावर आपकी ओड है तो नेगेटिव इंटीजर आएगा। यहाँ चूंकि क्या है पावर इवन है तो प्लस का 1, 729 आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर हमें एक कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि x की पावर 0 कहीं पे भी हो तो वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे देखिए 3 की पावर 0 तो वैल्यू 1, सिमिलरली 7 5 माइनस 5 यानी वैल्यू कितनी हो गई 0, और 7 की पावर 0 है तो वैल्यू 1। ये क्वेश्चन देखते हैं, माइनस का 2, 3 माइनस 3 0, -2 की पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो गई। देखिए 2/5 पावर हो गई 5 माइनस 5, 2/5 की पावर 0 तो वैल्यू हो गई 1। अब हमें बताया था कि x की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 1 आंसर आ गया 2। देखिएगा x/y की पावर भी 0 हो तो भी वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। तो 7 और 15 की पावर कितना है 0 है, तो ये हो गया अपना 1, काय का साइन है प्लस 1/7, ठीक है। ये हो गया 3 माइनस 3 0, वैल्यू 1, ठीक है, आंसर आ गया 2। देखिए कंसेप्ट था x पावर -1 हो तो हम उसको लिख सकते हैं x/1, यानी कोई भी अगर नेगेटिव आपका नेगेटिव इंटीजर्स है उसको पॉजिटिव में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 की अपॉन में हम लिखा जाएगा। जैसे इसी को हमारे को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना था तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 1/x हो जाता है। इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं =1, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चाहिए तो 3 की पावर 5। सिमिलरली ये क्वेश्चन होगा आपका 1 की पावर 4। अब अंदर जो इंटीजर है आपका माइनस का या प्लस का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको पावर एक्सपोनेंट की बात कर रहा है, देखिएगा पॉजिटिव एक्सपोनेंट क्या तो वही चक्कर है, 1/-2 की पावर 5 आएगा। क्लियर। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी 1/ माइनस का है x की पावर 3, क्योंकि पावर माइनस में है, इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम अपॉन में लिखेंगे। इसी प्रकार ये क्वेश्चन लिखेंगे 1/
इसकी पावर कायम है माइनस में है तो 1/5/3, तो ये लिखा जाएगा 1/1 इंटू 5 की पावर 3, तो आंसर आ गया आपके 5 की पावर 3। वही 1/x में लिखा जाएगा 1/, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए आप, इससे मतलब नहीं हमें, 1/y की पावर 3, 1/1 इंटू वाई की पावर 3/1, ठीक है। ये उल्टा हो जाता है y/1, ये हो गया y की पावर 3। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं इक्वल टू 1/, माइनस का साइन है, आपको बताया था x/पाई की पावर -1 हो तो y/x ये हो जाता है, ठीक है ना, पावर 1। तो वही फार्मूला यहाँ लगेगा हमारा, 3/2 की पावर आपका 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखने का तरीका हो गया 1/3 की पावर 3/2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं हम 1/3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, तो आंसर आ गया 2 की पावर 3/3 की पावर 3। दिस इज योर आंसर। 2 की पावर 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 की पावर 3, इसकी होल पावर 2, मल्टीप्लाई किया 108 की पावर 2, 108 इंटू 108, ये हो गया आपका। अब आप में से कोई पूछना चाहे 108 इंटू 108 मैंने कैसे निकाला, देखिए हम इसको ये लिख सकते हैं 108 इंटू 108 लिख सकते हैं ना। ये वाले दोनों डिजिट मैंने आपस में गुणा किए, इंटू किए ना, कितना हो गया 64। अब इस 108 में मैंने ये 8 जोड़ दिया 116। एक और तरीके देख लेते हैं, 107 इंटू 107, 707 49, 107 के अंदर सिर्फ 7 जोड़ेंगे, कितना हुआ 114, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए 15 के फैक्टर हो सकते हैं 3 इंटू 5, इसके हो सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, डिवीज़न 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। ये हो गया 2 की पावर 4 होल क्यूब पे फिर 3, डिवीज़न 3 का स्क्वायर और 2 का क्यूब उसकी पावर स्क्वायर में, 3 की पावर 5, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3/, इंटू हो जाएगा, आपको पता है m इंटू n वाला, 2 की पावर 12, डिवीज़न 3 4 2 की पावर 6 हो गया यहाँ पे। अब देखो भाई यहाँ पर डिवीज़न कर रहा है ये, अब डिवीज़न कर रहा है तो ये वाली संख्या इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। एक काम करते हैं, सबको ऊपर ले आता है, 3 की पावर 3, अब ये डिवीज़न में है तो माइनस का 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू कुछ नहीं है ना। अब ये देखिएगा 12, तो ये 2 की पावर 12 हो गया अपना माइनस का, क्योंकि 1/, में है तो ये संख्या कायम चल जाएगी माइनस में। अब उसके अपॉन में ये 6 है तो ये 6 का एक हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 3 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6, गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए 12 आया अपना माइनस का ही, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो क्लियर कर दूँ। देखिए ये वाला 1/x की पावर 12 मान लें हम, तो ऊपर जाएगा तो x की पावर -12 हो जाएगी, क्लियर। इसी प्रकार डिवीज़न में हम 1/x की पावर -6 है, अब ये ऊपर जाएगा तो x का क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा ना, लेकिन जब ये डिवीज़न में जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्लियर। तो देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना, ये 12 का था साइन देखिएगा, नीचे ये माइनस का तो दूसरी जगह प्लस का बन गया, 12 में से प्लस गया तो माइनस का 6, ठीक है। यह आया आपका इक्वल टू 5 की पावर 3/, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3, 3 की पावर 1, 2/6, इसको सोल्व किया, ये हो गया अपना 125, 3 इंटू ये हुआ आपका 64, क्वेश्चन 9 का थर्ड पार्ट, इसके फैक्टर करेंगे 4 के, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 होल स्क्वायर, डिवीज़न 28 के फैक्टर करें
14 हो गया, ये 7 यानी 2 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन 3 का क्यूब होता है ये 3 इंटू 3 इंटू 3 की पावर में क्यूब। ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको हम डिवीजन को अंदर कन्वर्ट, डिवीजन को हम मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे तो ये संख्या ऊपर हो जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, यानी 3 का क्यूब लिख सकते हैं हम इसको अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 7 क्यूब। एम वाला फार्मूला में पता है m इंटू एन, जब पावर में पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 9 अपॉन 2 की पावर 2 3 जा 6 इंटू 7 की पावर 3। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। 2 की पावर 4, ठीक है, ये वाला 2 ऊपर गया तो माइनस 6 इंटू 3 की पावर 9 माइनस 4 अपॉन 7 की पावर 3। 2 की पावर माइनस का 2, भाई माइनस का 2 आएगा, इंटू 3 की पावर 5 अपॉन 7 की पावर 3। अब ये संख्या अपॉन में लिखी जाएगी। 3 की पावर 5 1 अपॉन 2 होता, कोई भी संख्या माइनस में हो तो 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 5 होता है हमारा 3 की पावर 2 4 3 इंटू 4 इंटू 7 का क्यूब होता है 3 4 3। इसको मल्टीप्लाई किया 2 4 3, ये आपका आंसर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 4 की पावर 3 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 4 इंटू 4। देखिएगा 2 2 जा 4, इससे ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा हमारे को स्क्वायर क्यूब वाला फार्मूला हम उसको लगा सकते हैं इसके अंदर। तो ये हो गया अपना 4 2 2 जा ये 4 हो गया इंटू 1 इंटू 3 की स्क्वायर, ठीक है, ये भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया अपने नीचे 3 का स्क्वायर इंटू 2 4 की पावर 5। इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 2 माइनस का 2 इंटू 1 4, ये वाला 4 है, 4 की पावर 1, ये वाले पावर गई तो माइनस की 5। अब सॉल्व करते हैं। 3 की पावर हो गया आपकी 0 इंटू 4 की पावर की माइनस का 4, ठीक है। अब कोई भी चीज़ माइनस में हो तो हम नीचे लिख सकते हैं 3 की पावर 0 इक्वल टू 1 सॉरी इंटू 1 अपॉन 4 की पावर 4 की पावर 4। तो ये कितना हो गया 1 अपॉन 256 इज योर आंसर। 5 की पावर 2, ठीक है, इंटू 2 3 की पावर 2 इंटू 2 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। इसको सोल्व किया 5 की पावर 4 25 625 और हो गया 3 का 981। ये आपका आंसर आ गया। सोल्व कर लो आराम से। 2 इंटू 3, देखिएगा यदि x की पावर m इंटू एक्स की y की पावर भी m हो तो हम लिख सकते हैं xy की पावर m। सिमिलरली यही फार्मूला यहाँ लग रहा है 2 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 3 की पावर हम 2 लिख सकते हैं अपॉन 2 का क्यूब इंटू 6 का स्क्वायर, इन सब का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको मल्टीपल किया 2 3 जा 6 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 2, इन सब का होल स्क्वायर। इसको आगे सोल्व किया 6 2 इंटू 2, भाई 2 से मल्टीप्लाई होगा अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 6 की पावर 2 इंटू 2। ये हमारा हो गया 6 4 अपॉन 2 6 इंटू 6 की पावर 4। सोल्व करेंगे 6 4 माइनस का 4 अपॉन 2 की पावर 6 6 की पावर 0 अपॉन 2 की पावर 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 0, किसी भी x की पावर 0 होती तो वैल्यू 1 अपॉन ये हो गया अपना 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा।
अब ये क्वेश्चन अपने इस फार्मूले पे x पावर -1 हो तो 1/x हो जाएगा। क्लियर। और यदि a/b की पावर -1 हो तो b/a हो जाता है, यानी वो जो संख्या है वो रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर माइनस में है तो 3/1 की पावर 2 प्लस 2/1 की पावर 2 प्लस 4/1 की पावर 2 हो जाएगी। इसका मतलब हुआ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया आपका 9, ये हो गया 4, ये हो गया 16, इन सबको प्लस किया 29 आपका आंसर। तो इसको फ्री कर